हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद सिद। और आज हम सीखने वाले कि स्टिल लाइफ को शेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, आई गेस आपने एक ड्राइंग एक्सरसाइज वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो देख लो, उसमें शेडिंग के बेसिक्स मैंने बताया। और हाँ, तो स्टिल लाइफ की आउटलाइन मैंने कैसे बनाई, तो ये कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन से बनाई है मैंने। कोई टेक्निक नहीं यूज़ की है, लेकिन आप पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे पहले आउटलाइन बना लीजिए या फिर ऑब्जर्वेशन से बनाइए, क्योंकि देखिए स्टिल लाइफ ये आपके फर्स्ट स्टेजेस में क्यों करना रहता है, क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है। आप स्टिल लाइफ से शेप सीख सकते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ सकती है। क्योंकि कैसे, अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो चलेगा, लेकिन डायरेक्टली पोर्ट्रेट में गलती हो जाती है, आँख बड़ी और दूसरी आँख छोटी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मतलब स्टार्ट ही इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। तो इसलिए स्टार्ट स्टिल लाइफ से करें, क्योंकि आप उसमें से बहुत बेसिक्स सीख सकते हैं, शेडिंग बेसिक्स भी सीख सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ की है, आपको मैं वही सजेस्ट करूँगा। तो उसके बाद शेडिंग के लिए आप देख सकते हो, अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने मतलब बेस लेयर से स्टार्ट किया। मतलब क्या, सबसे लाइट लेयर से। मैंने पहले भी कहा है, आपको बहुत बार कहा है कि लाइट टू डार्क आपको जाना है, लाइट लेयर से स्टार्ट करना है। और हाँ, आपको स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो तो ब्लेंडिंग टूल यूज़ ना करें। ओके, बहुत लोग यूज़ करने के लिए कहते हैं, लेकिन यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग टूल यूज़ करोगे ना, तो जो मज़ा है, जो पेंसिल वर्क का जो मज़ा है, वो नहीं आएगा उसमें। और हाँ, ब्लेंडिंग टूल क्यों यूज़ करते, तो टाइम बचाने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए। लेकिन स्मूथनेस आप मतलब बहुत परसेंट में, बहुत मात्रा में आप पेंसिल से, नॉर्मली पेंसिल से शेड करके भी ला सकते हो। तो ब्लेंडिंग टूल की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, वैसे वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब आपको टाइम कम रहता है और आपको कम टाइम में बनाना रहता है, तब आप ब्लेंडिंग टूल यूज़ करें। तो यस, तो ये आर्ट वर्क पूरा का पूरा मैं विदाउट ब्लेंडिंग टूल यूज़ करके बना रहा हूँ। और हाँ, तो आपको मैंने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस, ऐसी दो स्पेस रहती है। तो नेगेटिव स्पेस मतलब स्टिल लाइफ का बैकग्राउंड, जो आप ये देख रहे हो, जो मैंने लाइटली शेड किया है। तो नेगेटिव स्पेस बहुत ज़रूरी है गाइस। नेगेटिव स्पेस मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स की दूसरी, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो रहता है वो रहती है पॉजिटिव स्पेस, वो तो है ही ज़रूरी, लेकिन नेगेटिव स्पेस भी बहुत ज़रूरी है प्राइमरी ऑब्जेक्ट को छोड़ के, पीछे वाली चीज़ें। ओके, तभी आर्ट वर्क बहुत अच्छा लगता है, उभर के आता है। तो हमने देखिए अब फर्स्ट लेयर बना लिया, कम्प्लीटली फर्स्ट लेयर लाइटली बना लिया। मैंने फर्स्ट लेयर के लिए HB पेंसिल यूज़ की थी और 2B पेंसिल यूज़ की थी। ओके, दो ही पेंसिल, और उसमें मैंने शेडोज़ ऐड किए। मैंने ऑब्जर्वेशन से ही कर रहा हूँ, कोई साइंस नहीं अलग। तो ऑब्जर्वेशन से ही करना है आपको, कोई अलग मेथड नहीं है। आपको देख के करना है कि भाई कहाँ शेडोज़ है, कहाँ हाइलाइट्स है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और हाइलाइट स्टार्ट में ही छोड़ दो। ओके, और इस ड्राइंग में मैं नीडेड इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप भी आप करो, या फिर नॉर्मल इरेज़र है तो वो यूज़ कर लो। तो मैंने बेस लेयर बना लिया, बेस लेयर शेड कर लिया, और उसके बाद मैं डार्क लेयर शेड कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि कैसे मैं ऑब्ज़र्व करके मैं डार्क लेयर शेड कर रहा हूँ। और जैसे आपने स्टार्ट में रेफरेंस इमेज देखी जो मेरे सामने है, और सबसे पहली बात, मतलब स्टिल लाइफ है, मोस्टली ऐसे रेफरेंस इमेज से मत ड्रॉ करें। मतलब अब मैंने बस दिखाई आपको, लेकिन मेरे सामने वही ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ओके, तो अगर रेफरेंस इमेज से ड्रॉ करेंगे कोई बात नहीं, कर सकते हो आप, लेकिन एट द एंड जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ से ड्रॉ करना है, ये आप वैसे ही सीख सकते हो जब आपके सामने कुछ तो ऑब्जेक्ट रखे हो और आप उनको देख के ड्रॉ कर रहे हो। ओके, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही करें। और आपसे और वो जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहना चाहिए, अच्छा खासा। बहुत कम डिस्टेंस रहा तो वो अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहा तब भी अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत मीडियम डिस्टेंस, आपका हाथ और हाथ से और थोड़ा सा दूर, मतलब आप अगर हाथ पूरा स्ट्रेट करें वो, और उससे थोड़ा दूर, इतना डिस्टेंस रहना चाहिए। आपको अंदाज़ आ जाएगा, मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ कितना डिस्टेंस था। तो और ये ड्राइंग मैंने ईज़ल पे रखी है। ईज़ल मतलब एक्चुअली मैंने वाइट बोर्ड का जो स्टैंड रहता है वो लिया है, तो वो ईज़ल जैसे आप यूज़ कर सकते हो, तो मैंने वही किया है। तो आपको एक टिप है, इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप ड्राइंग को किसी मतलब सामने रखो, ऐसे नीचे रखने के अलावा अगर सामने रखो आपके आँखों के सामने, तो आपको मिस्टेक्स आसानी से दिख पाएंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप है आपके मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आप कर सकते हो, और अच्छे से आप ड्राइंग बना सकते हो। और आपको थोड़े थोड़े देर में ऐसे ब्रेक्स लेके देखना है कि ड्राइंग मेरी सही जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी ब्रेन जो ऐसा फंक्शन करता है कि हमें स्टार्टिंग में मिस्टेक्स नहीं दिखती, लेकिन थोड़े देर बाद दिखती है। आपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में एक्सपीरियंस किया होगा, तो ये आपको करना है।
तो ये सब इम्पोर्टेंट टिप्स भी है। और ये देखिए मैंने ये फाइनल लेयर मैंने दे दिए। ओके, मेरी फाइनल लेयर अब कंप्लीट हो गई है। मैंने डार्क लेयर ऐसे 2 से 3 लेयर में आपको शेड करना है और आपकी शेडिंग आसान हो जाएगी। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ऐसे ही ट्यूटोरियल मैं लाते रहूँगा। और ये आपने देखा कि कितना डिस्टेंस था मेरे आर्ट वर्क में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।